क्यों नहीं मानेगा भगवान को? लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। क्यों, किस आधार पर नहीं मानोगे आप बताओ? आप कहते हो मैं नहीं मानता। अरे भाई, आपके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता। क्या कोई मुसलमान कहता है कि मैं कुरान नहीं मानता? क्या कोई मुसलमान कहता कि मैं अल्लाह को नहीं मानता? मुसलमान कभी नहीं कहता मैं अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता। हिंदू बोलता रहता मैं ईश्वर को नहीं मानता। अरे भाई, जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं जानेगा, धर्म को नहीं मानेगा, वो कितना आगे जाएगा? पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो तुमसे ज्यादा वेश्याएं कमाती हैं। यदि धर्म बेच के पैसा कमाना हो तो वेश्याएं बहुत पैसा कमा लेती हैं अपना शरीर बेच बेच के, लेकिन पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। सनातन संस्कृति को जीवित रखना बड़ी बात है। धर्म पर जीना, धर्म पर मर जाना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। हमारे देश में राजा महाराजा मर गए, तलवार गर्दन पे रखी, मुगलों ने कहा धर्म छोड़ दो, मार दूंगा वरना। बोले मार दो साहब, पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। नाखून नोच लिए, चमड़ी उतार ली, कड़ाहों पर जिंदा डाल दिया साहब, कड़ाहों पर जिंदा डाल दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और आजकल का हिंदू, कुछ हिंदू क्या करते हैं, 1000 रुपया लेके धर्म छोड़ देते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं। गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन बन गए, किसी को कोई चिंता नहीं है। मीडिया वाले कभी आवाज नहीं उठाते कि देश में धर्मांतरण क्यों हो रहा है। मीडिया केवल संतों को बदनाम करने के लिए आवाज उठाएगी। धर्मांतरण हो रहा है देश में, गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, कोई मीडिया आवाज नहीं उठा रही है। आप समझो, सनातन का कोई नहीं है भगवान के सिवा। इसलिए मेरी मां, अपने धर्म से प्रेम करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अपने बच्चों को अपने धर्म का पाठ पढ़ाओ। पढ़ाना चाहिए कि नहीं? बोलो मेरी मां। बच्चा कहता मैं ईश्वर को नहीं मानता, लाओ मेरे पास, संतों के पास ले जाओ, संत समझाएंगे कि ईश्वर है या नहीं। प्रश्न है तो उत्तर मिलेगा, प्रश्न पूछना सीखो। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं कि भाई कोई सवाल हो तो बता दो, उत्तर होगा तो जरूर आपके हिसाब से उत्तर दिया जाएगा। इसलिए मेरी मां, प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया, जिह्वा से चाटने लग गए। पुत्र कुछ मांग लो, कुछ मांग लो बेटा। प्रहलाद जी बोले कुछ नहीं, मैं कभी कुछ ना मांगू, निष्कामता मांगी प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने क्या मांगी? निष्कामता, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सब कुछ दे दिया, राजा बना के बिठाया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद पर कृपा करने नृसिंह भगवान आए, कृपा करके चले गए। इसके बाद भगवान हाथी का उद्धार करने के लिए आए। हाथी का उद्धार करके हरि अवतार लेकर के हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी की रक्षा भगवान ने की। समुद्र मंथन, धनवंतरी, गक्षप, मोहिनी, 3 अवतार धारण किए भगवान ने। इसके बाद राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान बनकर आए। 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे में सत्यलोक, तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर रखा। मस्तक पे भूमि दान किया राजा बलि ने वामन भगवान को। मत्स्य अवतार बनकर भगवान आए। अब भगवान सूर्य वंश में ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए हैं खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, फिर दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कितने पुत्र हुए? राम, लक्ष्मण, भरत और राम लक्ष्मण को मैया ने राम को वनवास भेज दिया, लक्ष्मण जी गए, और वनवास में राम जी ने क्या किया? धर्म की स्थापना की। वनवास में राम जी ने क्या किया मेरी मां? धर्म की स्थापना की। भाई कैसा हो? भरत जी जैसा। ये पूरी राम कथा राम जी क्या समझाते हैं? राम जी निषाद राज पर कृपा करते हैं, शबरी पर कृपा करते हैं, और पत्नी का अपमान रावण ने किया, चुराया, तो राम जी उस नारी का अपमान करने वाली की लंका जला देते हैं। अपनी पत्नी के लिए राम जी ये सब करते हैं। पूरी रामायण जीवन में उतारने जैसी है। आजकल का बच्चा राम को नहीं जानता, रामायण नहीं पढ़ता, दिन भर मोबाइल चलाएगा। सनातन को मजबूत करने के लिए मेरी मां, ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। राम को समझना जरूरी है। राम कौन है?
बताइए राम से आप लोगों ने क्या सीखा? आप बताओ भैया, राम जी से आपने क्या सीखा? आप पी ले भैया, राम से आपने क्या सीखा? क्या आप भैया आपने क्या सीखा? राम से आपने क्या सीखा? राम जी के पिता का नाम क्या है? मां का नाम? देखो आपको पता नहीं है ना। और आप कितने साल के हो? 20 साल के। 20 साल के हो और राम की मां का नाम नहीं पता। इससे सनातन की रक्षा कर लोगे? सनातन की रक्षा केवल नारा लगाने से ना होगी, सनातन को जानने से सनातन की रक्षा होगी। गीता की रक्षा गीता को पढ़ने से होगी। गीता का लेक्चर देने से नहीं कि गीता गीता के पढ़ो, जानो, गीता पर चलो, राम पर चलो, राम के आदर्शों पर। राम की मां कौशल्या, पिता का नाम? क्यों भैया, भरत जी की मां का नाम आप बताओ हैं? और लक्ष्मण जी की मां का नाम नहीं पता? देखो आप राम के बारे में नहीं जानते भाई, जानो। राम का वनवास कितने वर्ष के लिए हुआ? 14 साल। राम जी कहां के राजा थे? कहां के? सब लोग शांत रहिए, जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे, ठीक है? एग्जाम टाइम में आपको बोलने की इजाजत नहीं होती। बेटा बताओ, राम जी वनवास गए। वनवास जब गए तो राम जी पहली रात कहां रुके? कठिन है आपके लिए। चलो ये बताओ, राम जी की पत्नी का नाम क्या है? सिर्फ आप बताओ। सीता। और भरत जी की पत्नी? लक्ष्मण जी की पत्नी है? ठीक है, अच्छे से याद करना। बेटा आप बताओ, हाँ बताओ, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है? नहीं? हनुमान जी की मां का नाम बताओ। आप सब चुप रहेंगे, बहन बताएगी मेरी। हनुमान, हाँ ये सफेद कपड़ों वाली, हाँ हनुमान जी की मां का नाम नहीं? चलो बताओ, रामचरितमानस किसने लिखा? किसने लिखा? रामायण किसने लिखी? हाँ वाल्मीकि जी ने। रामचरितमानस किसने लिखी है बताओ भैया? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की मां का नाम क्या है? ये सब अपने कुछ कुछ महापुरुषों को तो जानो। भगवत गीता किसने सुनाई थी? भगवत गीता आप बताओ, केवल आप। भगवत गीता किसने सुनाई? नहीं पता? कहां सुनाई? क्यों सुनाई? जब भगवत गीता जानते ही नहीं है तो इनका डिप्रेशन दूर कैसे होगा? तनाव दूर कैसे होगा? अरे अर्जुन युद्ध करने से पहले हार गए, हारे हुए अर्जुन को गीता सुनाई गई तो जीत गए। आज के युवाओं को गीता बहुत जरूरी है। यदि गीता सुनने लग जाए, पढ़ने लग जाए तो आपकी विजय जरूर होगी। अब पढ़ते ही नहीं, ये आपकी अज्ञानता। दिन भर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक्टिवेट रहना है आपको, एक्टिव रहना है, धर्म पर एक्टिव नहीं है आप। बेटा बताओ, गीता किसने लिखी? गीता किसने लिखी? किसने सुनाई? चलो ये बताओ, हैं? जोर से, कहां सुनाई? ये है सनातन का हाल। पर किसी मुसलमान के बच्चे से पूछो कि कुरान की आयतें सुना दे, तुरंत सुनाने लग जाता है। जरा सा बच्चा कुरान की आयतें सुनाता है। पर हिंदू बच्चे से बोलो, हनुमान चालीसा याद है आपको? याद है? सही बताओ, याद है? तो सुनाओ।
जो सतवार, आगे बोलो, जो सतवार पाठ कर, आगे और आगे, ठीक है, फिर आपको याद है, ठीक है। कुल मिला के कहना यह है कि अपने धर्म को जानो, मूल छोटी छोटी बातों को तो जानो। हमने बहुत सारे कठिन सवाल नहीं पूछे। राम जी चले अयोध्या से, तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि विश्राम की, श्रृंगवेरपुर दूसरी रात्रि, केवट से नाव मांगी, इसके बाद आगे राम जी चित्रकूट गए, भरत जी मिलने आए, भरत जी से मिले, चरण पादुका भरत जी ली और वापस आए। भरत जी 14 साल कहाँ रहे, आप बताओ। भरत जी 14 साल राम के वियोग में कहाँ रहे? जिस जगह पे रहे उस जगह का नाम आज क्या है? नहीं पता? ये मैया बताएंगी गुलाबी। भरत जी कहाँ रहे? नहीं? कौन बताएगा? चश्मा वाले भैया बताएंगे। भरत जी कहाँ रहे राम के वियोग में? जब चित्रकूट से तो खड़ाऊ लेके आ गए ना, कहाँ रहे? नंदीग्राम। अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है नंदीग्राम, वहां भरत जी रहे। और वहां रहकर जैसे त्याग राम ने किया 14 साल, उससे अधिक त्याग भरत जी ने किया। और राम जी के चरण पादुका वहीं रखी, पूजा आरती करते। राम जी रावण को मारे, सिया जी को लाए, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बने। राम कथा सिखाती है मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर आज्ञा देखो, राम ने माँ की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राम के भैया भरत ने माँ की आज्ञा का पालन, कैकई बोली कि राजा बन जाओ, भरत जी नहीं माने। और राम जी से बोला माँ कैकई ने बनवास जाओ, तो चले गए। एक बेटा माँ की बात सुनता है और एक बेटा माँ की बात नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि माँ की बात सुनना चाहिए, पर वही बात सुनो जिस बात में धर्म हो। जिस बात में धर्म ना हो वो बात माँ की भी भरत जी ने नहीं सुनी। जिस बात में धर्म ना हो वो बात बाप की भी नहीं सुननी चाहिए। प्रहलाद जी ने बाप की बात नहीं सुनी, हिरण्यकश्यपु की। जिस बात में धर्म ना हो वो बात बाप की हो, माँ की हो या गुरु की हो। शुक्राचार्य की बात राजा बलि ने नहीं सुनी। शुक्राचार्य ने कहा दान मत करो, बलि ने कहा मैं करूंगा, क्योंकि बात गुरु की थी पर धर्म नहीं था उनकी बात में। यदि पिता की बात में, माँ की बात में, गुरु की बात में धर्म ना हो तो वो धर्म से हीन बात चाहे किसी की हो वो नहीं सुननी चाहिए। इसलिए बात वही सुनो जिस बात में धर्म हो, धर्म। इसलिए धर्म युक्त आचरण करो, धर्म युक्त बात सुनो, धर्म युक्त खाओ। हमारे यहाँ खाने में धर्म, चलने में धर्म, बोलने में धर्म, रहने में धर्म, गृहस्थ में धर्म, विरक्त में धर्म, सब जगह धर्म ही धर्म है। राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म का अवतार ही राम है, धर्म की प्रतिमूर्ति राम है। इसलिए राम जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलना धर्म है, और रावण जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर चलना अधर्म है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि है धर्म की। सत्संग करोगे तो जान पाओगे कुछ कुछ। राम जी राजा, सिया जी रानी बनी। जटायु ने प्राण गवा दिए सीता मां के लिए। बोलो हाँ, किसके लिए? सीता मां के लिए मर गए जटायु जी। रावण से पंगा ले लिया ना, रावण लेके जा रहा था, जटायु जी लड़ गए। ए रावण रुक, पक्षी थे और भिड़ गए। आजकल का आदमी नारी के सम्मान के लिए खड़ा नहीं होता, इसलिए नारी के सम्मान के लिए पक्षी भी इस देश में खड़े हुए और लड़े और मरे। हम इंसानों को तो नारी के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। इसलिए आज नारी का सम्मान क्या है? मैं कहता हूं कि आप किसी नारी का सम्मान करें ना करें, अपने घर की 2 नारियों का सम्मान कर लें। एक अपनी माता का सम्मान और एक अपनी पत्नी का सम्मान। यदि 2 नारियों का सम्मान, यदि भारत का हर मर्द, भारत का हर पुरुष केवल 2 नारियों का सम्मान करने लग जाए तो आज राम राज्य आ जाएगा। पहला सम्मान अपनी माँ का और दूसरा सम्मान अपनी पत्नी का। और आज के युग में ना तो कोई माँ का सम्मान कर रहा है, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, और ना तो पत्नी का सम्मान हो रहा है। और नारियों के लिए भी 2 बातें हैं कि आज की स्त्री यदि अपने सास का
और अपने पति का, यदि सास का और पति का सम्मान करने लग गई तो वो घर घर नहीं रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। आप पूरी जिंदगी में किसी का सम्मान मत करो, मैं कहता हूं केवल दो लोगों का सम्मान करो, एक अपनी माँ का, एक अपने पत्नी का। पिता का सम्मान भी हो ही जाएगा, माँ का सम्मान मतलब पिता का। और स्त्री भी दो लोगों का सम्मान करे, एक अपनी बूढ़ी सास, क्योंकि तुम स्त्री हो और तुम्हारी सास भी स्त्री है। स्त्री का दर्द स्त्री नहीं समझेगी तो समझेगा कौन? तुम अपने पति का और तुम अपने सास का सम्मान। हर घर में यदि दो दो लोगों का सम्मान होने लग गए तो बताइए घर घर रहेगा कि स्वर्ग बन जाएगा? मैं कहता हूं तीसरे किसी का सम्मान ना करो, तीसरे किसी को सम्मान ना करो। सबको भले तुम कुछ भी कहते रहो, किसी का सम्मान मत करो, पर दो लोगों का सम्मान करने लग गए, अपनी सास का और अपने पति का, अपनी पत्नी का और अपनी माँ का, तो घर घर नहीं साहब, तुम्हारे घर में देवता आएंगे। लेकिन आजकल का आदमी दो लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहा, और ना स्त्रियां दो लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो आप इतने बड़े घर में। और आप बोलते हैं कि हम धर्मवान हैं, तुम्हारे घर कोई देवता, कोई साधु आएंगे तुम्हारे द्वार पे। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता ना, बड़ों की इज्जत नहीं होती, उस घर में देवता भी उस घर का अन्न ग्रहण नहीं करते। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में जिन बेटों ने अपनी मां को घर से निकाल दिया, उन बेसहारा मां का सम्मान भी गौरी गोपाल में यह दास अनिरुद्ध करता है। कल आपने देखा एक मां के 7 बच्चे थे, 4 बेटा 3 बेटियां, लेकिन 3 बेटियां और 4 बेटों के होने पर भी वो 6 वर्ष गौरी गोपाल में रहीं। आखिरी में उनकी बड़ी बेटी ने नौकर को भेजा, जाओ मां को लेके आओ। मां चली गई। आज भी गौरी गोपाल में 309 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं को अपने बच्चों का इंतजार है कि अब बेटा आएगा, अब बेटी आएगी, कोई नहीं आता। जब तक कोई नहीं आता तब तक उन माओं का बेटा बनकर यह दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा है। कई बार माओं की मृत्यु हो जाती है, इंतजार करते करते मरी हुई माँ का दर्शन करने बेटा नहीं आता, तब माँ का अंतिम संस्कार, तब माँ को कंधा देना और 13वीं करना, यही ये दास अनिरुद्ध करता हूं। माओं की 13वीं भी, माओं की 13वीं और माओं को कंधा देने का काम भी ये दास अनिरुद्ध करता है। इसलिए कहता हूं कि आप भी इन माओं का बेटा बनकर, बेटी बनकर सहयोग करें। शरणम प्रपन्नाः। जब देवता स्तुति करके घर गए तब भगवान भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे देवताओं पर, संतों पर, भक्तों पर कृपा करने के लिए, पृथ्वी माँ का भार उतारने के लिए भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए, तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, देवकी वसुदेव ने स्तुति की। भगवान को लेकर यशोदा के पास वसुदेव जी गए। जेल के ताले खुल गए, शेष भगवान छाता बन गए। यमुना जी को चरण दर्शन कराया। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, कृष्ण को रखा। कन्या को लेकर वसुदेव जी आए, पुनः बंधन में बंध गए। कंस को पता चला 8वीं गर्भ में लड़का नहीं लड़की हुई है, पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। वही कन्या बाद में अपने परम धाम को चली गई और वही अष्टभुजाधारी माँ देवी बनी। अब यहाँ कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, पर चाटुकार मंत्रियों के कहने पर पुनः जेल में बंद कर दिया। और ब्रज में उत्सव, हरी मैया यशोदा देख तेरे रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है। अब यशोदा मैया ने जैसी कन्हैया को देखा, बुढ़ापे में भैया छोरा भयो है, अब तो मैया लाला को दूध पे बायवे लग गई, मैया लाला की सेवा में लग गई। और नंद बाबा खूब बढ़िया सज धज के लाला को दर्शन करवे ताई आए। ब्रजवासियों ने रोका, बाबा ऐसे ना जावे को मिलोगो, पहले मुझको बधाई चाहिए। अब सारे लोग बधाई लूट